लाम और नून का मखरिज पढ़ा। अब हम यहाँ पर मखरिज नंबर 10 रॉ पढ़ेंगे। रॉ, ठीक है। नोके ज़ुबान माइल बपुश्त, नोके ज़ुबान माइल बपुश्त और मुकाबिल का तालु। मोहिनी नंबर 10 से हम रॉ को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। मोहिनी नंबर 10 रॉ का मखरिज है। रॉ जो है वो कहाँ से पढ़ी जाती है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब नोके ज़ुबान माइल बपुश्त, पुश मतलब कि थोड़ा सा मुंह की तरफ माइल होती है, पीछे की तरफ चलती है, इसकी जो पुश्त होती है वो माइल होती है और पीछे से पढ़ी जाती है। और मुकाबिल का तालु, ज़ुबान पीछे की तरफ जब जाती है यानी पीछे की तरफ चलती है तो वहाँ इसके मुकाबिल यानी जब भी पीछे आगे ज़ुबान उसके मुकाबले में जो तालु होता है, मतलब नोके ज़ुबान माइल बपुश्त और मुकाबिल का तालु यानी सामने वाला जो तालु होता है, जब ज़ुबान मुड़ के टर्न होगी जैसे आपको नज़र आ रही है। यहाँ इसमें देखेंगे कि यहाँ पर अब एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है, सुराख नज़र आ रहा है। जब रॉ को हम पढ़ते हैं रॉ तो इसका पिछला हिस्सा बैक साइड जो है वो भी इसकी तरफ जो है वो माइल हो रही है पीछे की तरफ। तो क्या हो रहा है इसमें, रॉ की आवाज़ के वक्त इस तरफ से भी उस तरफ से भी जो साउंड को ब्लॉक कर रही है आवाज़, ठीक है। और हो क्या रहा है, जब आवाज़ ब्लॉक हो रही है तो यहाँ पर जो छोटा सा सुराख है, इस सुराख से आवाज़ निकलती है। तो जब इस सुराख से आवाज़ निकलती है तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम मोटा पढ़ेंगे। ये जो सामने सुराख आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ देखेंगे कि जो आवाज़ है वो मोटी हो रही है और ज़ुबान जब इधर लगेगी पीछे को जा रही है ना, तो इसको माइल बपुश्त बोलते हैं। आप अदा करेंगे आपको फ़ील होगा कि ज़ुबान यहाँ पर लग रही है और पीछे को जा रही है और तालु को लग रही है। जैसे वो